Assalamu alaikum students. This is my new lecture on academic reading. So, in this lecture, I'm going to teach you how to extract information. First of all, I'll discuss academic reading, the definition of academic reading, and the academic reading is basically a complex, multi-level, and different from other kinds of reading. Academic reading जो है that is complex, ये थोड़ा complex है क्योंकि ये थोड़ा systematic है, ठीक है, ये एक procedure को follow करना पड़ता है इसमें, मल्टी लेवल है, इसकी जो लेवल्स हैं, इसकी जो टाइप्स हैं, इसकी जो स्टेजेस हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, तो आपको क्लियर होगा कि किस तरह से मल्टी लेवल है, ठीक है। एंड देन इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग, डिफरेंट किस सेंस में है, जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो हम मैगजीन्स पढ़ते हैं, जो हम डेली अपनी कोई बुक्स पढ़ते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, कोई स्टोरी बुक्स, तो उन सब से ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग है, एकेडमिक रीडिंग है, ठीक है। जैसे हमने एकेडमिक राइटिंग को पढ़ा था, एकेडमिक राइटिंग जो है वो कोई आम राइटिंग नहीं है, वो एक फिलोसॉफिकल राइटिंग है, वो एक रैशनल राइटिंग है, वो एक लॉजिकल बेस्ड राइटिंग है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड राइटिंग है। वो एक ऐसी राइटिंग नहीं है जिसको हम जब दिल चाहे जहाँ से मर्जी स्टार्ट करें, जहाँ मर्जी ख़त्म करें, ऐसी राइटिंग नहीं है, ठीक है। वो कुछ रूल्स को फॉलो करके वो राइटिंग हमने एकेडमिक राइटिंग को लिखना होता है, क्योंकि वो एक डिमांड है यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की। इसी तरह से एकेडमिक रीडिंग भी एसोसिएटेड है विद द यूनिवर्सिटीज, कॉलेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो जो एकेडमिक वे में जो हम रीडिंग करेंगे, जो एकेडमिक वे में एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो रीडिंग हमने करनी है, दैट इज कॉल्ड एकेडमिक रीडिंग। इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मल्टी लेवल्ड है, एंड इट इज डिफरेंट एज वेल। सो डेफिनेशन की जहाँ तक बात है, सो इट इज डिफाइंड एज अ पर्पसफुल एंड क्रिटिकल रीडिंग useful for lengthy text, completing the study of specific areas. So, it is defined as the purposeful and critical reading, जिसका एक खास मकसद हो, लेकिन वो क्रिटिकल हो। क्रिटिकल इन सेंस के उसमें आप अपने व्यूज भी ऐड करें, उसमें राइटर के व्यूज भी ऐड करें, उसकी जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो भी ऐड करें, उसका सिंबलिज्म, उसका मेटाफर, तो डिफरेंट डायमेंशंस पे जो रीडिंग बेस करेगी, दैट इज क्रिटिकल, ठीक है। एंड देन इट इज यूजफुल फॉर लेंथी टेस्ट। जो लेंथी टेक्स्ट होते हैं, हमें एक असाइन की जाती है एक बुक कि आपने ये बुक पढ़नी है, ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटी या हमारे कॉलेजेस में, हमारे कोर्स में जो बुक्स हैं, और हमने उसको एक स्पेसिफिक टाइम में करना है, हमने एक वीक में उसको कवर करना है, लेकिन वो बुक बहुत लेंथी है, तो वो लेंथी बुक को हम किस तरह से कवर करेंगे, तो वो डिफरेंट वेज हम इसमें डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे टू डिफाइन एकेडमिक रीडिंग, यहाँ पे ये पॉइंट है दैट इट इज़ यूजफुल फॉर लेंथी टेक्स्ट। जो यूज उसका ये बहुत फायदेमंद है, ठीक है, इसका बहुत फायदा होगा फॉर लेंथी टेक्स्ट। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लीटिंग द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरियाज, कि जो हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरियाज हैं, लाइक सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, मेडिकल है, मैथमेटिक्स है, जो भी हमारा एक सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, वो उसको कंप्लीट करने में मदद देगी, ठीक है। उसको कंप्लीट करने में आपको पूरी बुक का आइडिया हो जाएगा कि उस बुक में क्या है, हमारे राइटर्स की क्या इंटेंशन है, राइटर्स ने उसमें क्या मैसेज दिया है, उसको किस तरह से डिस्कस किया है, तो ये सारी चीज़ हमारी इस एकेडमिक रीडिंग के प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो एकेडमिक राइटिंग की तरह एकेडमिक रीडिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है, एंड इट इज कॉम्प्लेक्स, मल्टी लेवल एंड डिफरेंट। एंड जब हम इसको डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन को, देन इट इज अ पर्पसफुल एंड क्रिटिकल रीडिंग एंड यूजफुल फॉर लेंथी टेक्स्ट, कंप्लीटिंग द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरियाज, ठीक है।
in this slide I'm going to discuss the purposes of academic reading. Academic reading अगर आपको समझ आ गया है कि एकेडमिक रीडिंग क्या है, वो रीडिंग जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हमें असाइन करते हैं, जिस तरह एकेडमिक राइटिंग है। एकेडमिक राइटिंग में हमें एक टॉपिक असाइन किया जाता है, ठीक है, टू राइट, एंड एकेडमिक रीडिंग में हमें कोई बुक, हमें आर्टिकल, कोई पब्लिकेशन असाइन की जाती है फॉर रीडिंग, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है, हमें रीडिंग के बाद क्या फ़ायदा होगा, क्या एम क्या है इस एकेडमिक रीडिंग का। So the purpose behind reading is understanding, awareness, seeking information about the subject which you have selected to read. ठीक है, हमें इससे क्या मिलेगा, अवेयरनेस मिलेगी, आगाही एंड अंडरस्टैंडिंग, और उस चीज़ की समझ बूझ आएगी जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है, एंड सीक इन्फॉर्मेशन, हमें मालूमात भी मिलेगी अबाउट द सब्जेक्ट विच यू हैव सिलेक्टेड टू रीड। जो भी हमें असाइन किया हुआ है टॉपिक और सब्जेक्ट, तो उसकी हमें अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड इंफॉर्मेशन, ये 3 चीज़ें हमें मिलेंगी। एंड देन नेक्स्ट इज टू इंटरप्रेट आइडियाज। एकेडमिक रीडिंग helps us to interpret and use that information. इंटरप्रेट करें हम आइडियाज़ को, उस अवेयरनेस से, उस अंडरस्टैंडिंग से हम अपने आइडियाज़ को इंटरप्रेट करें, या हम ऑथर के आइडियाज़ की बेस पे हम अपने आइडियाज़ को इंटरप्रेट करें कि हम उस चीज़ को किस एस्पेक्ट में समझ रहे हैं, हम उस चीज़ को किस तरह से समझ के हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, दैट इज द इंटरप्रिटेशन ना। एंड नेक्स्ट वन इज द एक्सपोजर ऑफ different views or viewpoints. So one of the main purpose of assigned academic reading is to give students exposure of different viewpoints and ideas. ये भी एक purpose है जिसमें you have been given a topic, a subject, और वहाँ पे आपको बहुत सारे व्यू पॉइंट्स आप अनकवर करते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको आप एक्सपोज करते हैं, समझते हैं, ठीक है। एंड देन टू लर्न एंड टू बी एंटरटेन्ड, ये 2 लास्ट पॉइंट जो हैं इसमें लर्निंग, ऑफ कोर्स एकेडमिक रीडिंग में जो हमारा लर्निंग एस्पेक्ट है, एक लर्निंग पर्पस है, वो भी फुलफिल होता है। एंड देन टू बी एंटरटेन्ड, ये भी एक पर्पस है कि हम इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं एकेडमिक रीडिंग। लाइक मेरा इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में, ठीक है, मैं साइकोलॉजी बेस्ड जो भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक आते हैं मैं उनके ऊपर आर्टिकल पढ़ती हूँ, तो ये मेरी एंटरटेनमेंट है, मैं इंजॉय करती हूँ, ठीक है। मैथ कॉम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंजॉय करेंगे ऐसे आर्टिकल्स जिन पे उनका लर्निंग प्रोसेस हो, उनको वो वहाँ से इंफॉर्मेशन सीख कर सकें, वो अपने आइडियाज़ इंटरप्रेट कर सकें, वो उसके थ्रू अपना स्टाइल, अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज कर सकें, तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। इट मीन्स कि आप उस चीज़ को इंजॉय करें, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट भी डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो आपका पर्पस है कि आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जो आपका पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है थ्रू एकेडमिक रीडिंग। You are getting awareness, understanding, you are seeking information, you are interpreting ideas, and you are giving exposure to different viewpoints, and then you are learning about many things, and you are enjoying that subject or aspect that is based on literary scholars and medical expert opinion. तो आपकी entertainment भी है। जैसे आजकल हम जो कोरोना वायरस है उसका जब हमने एक लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट किया कि अच्छा ये एक इस तरह से ये एक एपिडेमिक डिजीज है, और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता उसका जो लर्निंग प्रोसेस जैसे ही डीप होता गया और हमें पता चला अच्छा जी ये कोविड-19 है, इससे पहले 18 फॉर्म्स भी हैं इस डिजीज की, और ये 19th टाइप ऑफ वायरस है, ठीक है। इससे पहले 18 टाइप्स भी हैं, और ये भी एक पर्पस हो गया ना हमारे एकेडमिक रीडिंग का कि हम कोरोना वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये एक पर्पस है जिसको आहिस्ता आहिस्ता हम फुलफिल करते हैं अपनी अवेयरनेस से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, इंफॉर्मेशन से, और देन हम इंटरप्रेट जब करते हैं आइडियाज़, हम स्कॉलर बन जाते हैं जी, हम उसकी उस
जो डिजीज है उसके लिए काफ़ी रेमेडीज हम सजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये एक इंटरटेनमेंट सॉर्ट ऑफ भी आ जाता है उसके ऊपर जी। डिफरेंट किस्म के कार्टून्स बनना शुरू हो जाते हैं न्यूज़पेपर पे, और उसको थोड़ा एक हेल्दी लर्निंग प्रोसेस में उसको सिखाया भी जाता है थोड़ा। जैसे हम पाकिस्तानियों के ऊपर ज़्यादा आ रहा है ना कि हम इसको सीरियस नहीं ले रहे, तो इसके ऊपर काफ़ी एक फ़नी किस्म के जो जोक्स बनाए जा रहे हैं, तो वो भी एक एंटरटेनमेंट हो जाती है हमारी। ऑल्दो कि ये एक एपिडेमिक डिजीज़ है और बहुत सीरियस ये एक इशू है, लेकिन जब हम पर्पस पे जाते हैं तो इसके पर्पस में, इसकी डेप्थ में हम इसको डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं ना। Okay, in this slide, I'm going to discuss the significance of academic reading. Significance means the importance of academic reading. Academic reading क्यों ज़रूरी है, इसका purpose तो हमने discuss कर लिया, and now we are going to discuss the significance of uh, academic reading. So the role of reading in academic career is very important. All scholars and learned persons are agree that reading is a fundamental skill that impacts every aspect of child's academic success and a key component for quality of life. ठीक है, रीडिंग इज अ फंडामेंटल स्किल, ये एक बुनियादी स्किल है। ठीक है, रीडिंग तो हमारी बचपन से स्टार्ट हो जाती है ना। हम जब ABC लर्न करना शुरू कर देते हैं, रीडिंग के थ्रू हमें एक स्किल हमारी डेवलप होती है कि हम कम्युनिकेट कर सकें। हम रीडिंग के थ्रू ही हम काफ़ी लैंग्वेजेस सीखते हैं। ठीक है, सो द स्किल दैट इम्पैक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड एकेडमिक सक्सेस। हमारी सक्सेस जो है वो बेस करती है रीडिंग के ऊपर। हम अरबी लर्न कर रहे हैं, अरबी की जब हम एक लर्नेड पर्सन बन जाएंगे, एक लैंग्वेज हमें आ जाएगी, तो वो रीडिंग उसकी फंडामेंटल बेस हुई ना। जब हम इंग्लिश सीखेंगे तो हम ABC से स्टार्ट कर रहे हैं, हम उर्दू इसी तरह लैंग्वेजेस सीखेंगे, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना लैंग्वेज। तो लैंग्वेज हम वर्बली पहले स्टार्ट करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको पहले बोलना सिखाया जाता है, लिखना बाद में सीखता है। ठीक है, इसीलिए रीडिंग को फंडामेंटल स्किल कहते हैं। एंड देन अ की कंपोनेंट फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो हमारी जो सक्सेस है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो हमारी अचीवमेंट है, दैट द की कंपोनेंट इज आर रीडिंग। So the next point, that learning to read starts at birth and continues throughout a child's academic career. So learning कैसे important है, throughout हमारी लाइफ ये प्रोसेस चलता है। जब हम अभी छोटे होते हैं तो जी हम किससे सुन रहे होते हैं नानी दादी के, और वो हमें परियों की कहानी सुनाती हैं और बादशाह की कहानी सुनाती हैं। तो ये जो लर्निंग प्रोसेस है ये रीडिंग के थ्रू, रीडिंग जो है एक नरेशन की भी फॉर्म है ना, स्टोरी के थ्रू बच्चे को स्टार्ट में एक सिखाया जाता है एक स्किल, एक कम्युनिकेशन स्किल। तो उसके बाद जब उसको बोलना आ जाता है तो फिर वो पढ़ना, कहानियाँ पढ़ना शुरू कर देता है। तो कहानियाँ पढ़ने के लिए या उसका इंटरेस्ट के लिए उसकी रीडिंग बहुत ज़रूरी है। That is why reading is one of the basic skill that not only helps in learning basic skill but also encourages to draw connection between existing knowledge and new information. ठीक है, ये बेसिक स्किल है जो हमारे लर्निंग प्रोसेस पे बेस करता है एंड इनकरेजेस टू ड्रॉ कनेक्शन, और जो कनेक्शन हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज का और न्यू इन्फॉर्मेशन का डेवलप होता है ये उसको भी बेस करता है। ठीक है, उसको भी इनकरेज करता है, उसको डेवलप करता है, उसको बनाता है। ठीक है, पॉलिश करता है। जो रीडिंग के थ्रू कोई आर्टिकल में अगर हमने उसको रीड कर दिया और उसकी इंटरप्रिटेशन हुई, बाद में हमारा नॉलेज इंक्रीज होता है, तो वो सारा हमारा बेस करता है ना प्रीवियस नॉलेज के ऊपर, और हम वो एक कनेक्शन उसका बिल्ड करते हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसे थी, पहले हमें पता चला कि ये कोरोना वायरस है, उसके बाद हमें पता चला ये कोविड-19 है क्योंकि ये उसकी टाइप है। तो ये न्यू इन्फॉर्मेशन जो आगे बढ़ती जाती है तो वो बेस करती है प्रीवियस वन पे ना। तो इसीलिए रीडिंग जो है दैट इज वेरी फंडामेंटल, वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। In this slide, I'm going to discuss reading strategies. Strategy is basically
a plan of action that is designed to achieve something, to achieve any goal, to achieve any aim. So a reading strategy is very important for your work, for your assignment, or for your academic career. तो रीडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? रीडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो एक ऐसा प्लान है जिससे आप अपना जो गोल है, जो पर्पस है, उसको अचीव कर सकते हैं। तो रीडिंग स्ट्रैटेजी एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। इट इज अ ब्रॉड टर्म टू डिस्क्राइब द प्लान एंड एक्शन दैट हेल्प्स रीडर टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। जो हमारा बेसिक गोल है रीडिंग का, दैट इज टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट में से अपना मीनिंग आपने निकालना। पूरी बुक अगर आपने पढ़ी है तो आपको पूरी बुक का क्वेश्चन नहीं आता, आपको एक स्पेसिफिक एक एस्पेक्ट में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एंड यू हैव टू एक्सट्रैक्ट योर डिजायर्ड मीनिंग फ्रॉम दैट टेक्स्ट, फ्रॉम दैट बुक। फाइन। इसलिए रीडिंग स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और रीडिंग स्ट्रैटेजी में वी हैव टू आंसर सर्टन क्वेश्चंस। हमारे माइंड में सर्टन पॉइंट्स होते हैं कि हमने अपनी रीडिंग स्ट्रैटेजी में क्या क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ हमने कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है, कौन सा नॉलेज हमने एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें से कौन से पॉइंट्स वैलिड हैं जो हमारे क्वेश्चन या हमारे टाइटल के लिए सूटेबल हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, देयर आर सम पॉइंट्स दैट why reading strategy is important to achieve our academic goal. The first one is what do you need to learn. ठीक है, आपके माइंड में ये है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, या ये इस काम का क्या मकसद है, ठीक है, क्या मेरा गोल है, लर्निंग पॉइंट या एस्पेक्ट ऐसा क्या है जिसको मैं तलाश करूँगा। ठीक है, वट यू नीड टू लर्न, आपकी लर्निंग जो है आपकी उसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ योर डिमांड ऑफ योर टाइटल और बुक और असाइनमेंट। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज यू हैव टू ट्राई टू यूज सम स्ट्रैटेजीज, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आपको अपने नॉलेज के लिए एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, वो स्ट्रैटेजी आपको हेल्प आउट करेगी टू कंप्लीट योर assignment or complete your task within specific time। आपको 3 दिन दिए जाते हैं और कहा जाता है कि असाइनमेंट कंप्लीट करें, और 3 दिन में यू हैव टू सर्च डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट पब्लिकेशंस। तो आप 3 दिन में ये सारी चीज़ें कैसे सर्च आउट करोगे? ऑब्वियसली आपके पास कोई स्ट्रैटेजी होगी, कोई एक्शन प्लान होगा जिसको आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो वो स्ट्रैटेजी आपको फिक्स करनी है अपनी डिमांड के मुताबिक, अपने पर्पस के मुताबिक। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस रीडिंग। आपका रेलेवेंस निकालना, अपने पॉइंट, अपने टाइटल, अपने जो आपकी असाइनमेंट है उसके अकॉर्डिंगली यू नीड टू फाइंड द रेलेवेंस ऑफ योर रीडिंग। फाइंड एंड द रेलेवेंस एंड द नेक्स्ट वन इज how does this relate to the topic, issue और argument, और फिर उसका रीजन देना कि वो किस तरह से रिलेट कर रहा है with your topic, issue और argument। Fine, and the next one, how can I use this information। जो information आप extract कर रहे हैं उस टेक्स्ट से, जो आप वहाँ से मीनिंग ले रहे हैं, इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, वो नॉलेज आप किस तरह से अपने जो टास्क है, असाइनमेंट है, उसमें किस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, ये भी आपको अपनी रीडिंग स्ट्रैटेजी से पता चलेगा। देन हाउ कैन आई कनेक्ट दिस इंफॉर्मेशन टू व्हाट आई रियली ऑलरेडी नो। देन यू हैव टू मेक अ कनेक्शन विद योर टाइटल एंड विद द रीडिंग बुक और रीडिंग जो आपका है पब्लिकेशन है, आर्टिकल है, जो भी आपने सिलेक्ट किया है वर्क, उस वर्क के साथ आपका कनेक्शन डेवलप करना विद योर असाइनमेंट और विद योर टाइटल। सो ये एक कनेक्शन आप डेवलप करेंगे एंड
ये सारी रीडिंग स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। रीडिंग आपका जो एस्पेक्ट है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन सब चीज़ों को लेके चलते हैं। और ये सारे पॉइंट आपके रीडिंग, एकेडमिक रीडिंग से पहले आपके माइंड में हो। ठीक है, तो इफ़ यू हैव आंसर ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स देन यू कैन गो फर्दर। तो आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं जब तक ये सारी पॉइंट्स जो हैं आपके माइंड में क्लियर ना हो जाएं। So this is the first stage, first level of reading strategy, that is pre-reading or surveying. And with the word survey, you know that a survey means the overall idea about anything. So pre-reading is very important for reading strategy, because in pre-reading you will come to know about that book, about that article or publication or anything which you are which you have decided to read. Fine. The first point, that is gain an overall idea of the text. So the first point is very important as far as your reading, uh, academic reading is concerned, because in the first level you have to gain the overall idea about the text. And in this overall idea, you need to observe the publication detail, the credibility of the author, and you need to look at the title of the book, the date of publication, and the references in the text, the diagrams, the graph, and the even the first sentence of the each paragraph. प्री रीडिंग हमारी रीडिंग स्ट्रैटेजी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल पे हमें पता चलता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका ओवरऑल व्यू क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, दैट यू नीड टू गेन एन ओवरऑल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। तो आपको उस बुक का, पब्लिकेशन का, या जो भी आप पढ़ने जा रहे हैं, यू नीड टू गेट द ओवरऑल आइडिया। और ओवरऑल आइडिया आपको कैसे मिलेगा? ओवरऑल आइडिया आपको मिलेगा विद द पब्लिकेशन डिटेल, कि कब ये बुक पब्लिश हुई या कब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ। बहुत पुराना तो नहीं है, उसके आइडिया जो है वो प्रेजेंट टाइम के हैं और हम अपडेटेड हैं, इसलिए उसकी पब्लिकेशन डिटेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेकेंड वन इज क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑथर। तो ऑथर की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, उसकी फिलोसॉफिकल व्यूज़ की क्या इम्पोर्टेंस है, लोग उसको सुनते हैं, उसकी बात वैलिड है या नहीं है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इन प्री रीडिंग। एंड देन you have to look the title of that book। वो title जो है, that is that related with your statement of the question or the title। तो वो जो title है वो आपके assignment के title से match कर रहा है जो book का title है। एंड और आपको ये भी देखना है the heading of the book के बाद the text references, जो उसने जिन लोगों को रेफर किया है, जिनके रेफरेंसेस की बेस पे उसने अपनी बात किया, वो रेफरेंसेस भी वैलिड हैं या नहीं। एंड द डायग्राम्स, द ग्राफ्स, ये सारी चीज़ें जो बुक में आप पहली नज़र में देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि इज दैट बुक इम्पोर्टेंट फॉर यू और नॉट। एंड इवन आप you have to see the first sentence of each paragraph। तो जो आप पैराग्राफ देखें तो आपको बेशक पूरा नहीं, लेकिन उस टाइम उस पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस ही बता देगा कि इस पैराग्राफ में क्या बात हुई है, इज दैट रिलेटेड विद योर एकेडमिक टास्क और नॉट। फाइन। द नेक्स्ट पॉइंट इज फिल्टर अनइम्पॉर्टेंट और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो एक पूरी बुक में आपको सिर्फ अपना रिलेटेड डाटा चाहिए। ठीक है, और रिलेटेड डाटा आपको, जैसा कि मैंने कहा कि आपको पैराग्राफ से, आपको डायग्राम से, आपको ग्राफ से, आपको ऑथर की क्रेडिबिलिटी से, आपको पब्लिकेशन डेट से पता चलेगा। तो आपको उस डाटे की इंफॉर्मेशन, वो उस डाटे की क्रेडिबिलिटी भी पता चल जाएगी विद पैराग्राफ्स, विद द सेंटेंसेस। तो अगर आपको उस सेंटेंस से, उसके टाइटल से, उसके कुछ जो आप चीज़ें देख रहे हैं उससे ये आइडिया हो जाए कि ये रिलेटेड है आपके असाइनमेंट, आपके एकेडमिक टास्क से या नहीं, सूटेबल है या नहीं। ठीक है, तो ये आप प्री रीडिंग में ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। एंड देन
to provide clues and sets up the expectations about what you will read. तो आप ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगी, कुछ क्लूज और आपको एक एक्सपेक्टेशन देंगे, सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस टू फुलफिल योर एकेडमिक टास्क, कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन है सर्विंग की, प्री रीडिंग की, ये आपको एक्सपेक्टेशंस देगी अबाउट दैट बुक, and then you need to relate that idea with your academic task. So उस बुक का आप ये भी देख लें कि वो आपको टीचर ने रेकमेंड की है और या वो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये एक उसकी क्रेडिबिलिटी इन्हेंस कर देगी। सो दिस इज ऑल फॉर प्री रीडिंग, एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस द फर्स्ट strategy is pre-reading, and the next one is skimming. skimming जो है वो very बहुत इंटरेस्टिंग है as far as your nature, student nature is concerned, तो उसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। In this slide, I'm going to discuss the second way, the second level, the second stage of reading strategy. And the second level, the second way is skimming or skim reading. This is also a way or a process of reading something quickly as to note only the important points, or you can say that it is a type of reading quickly to get general idea of meaning. ठीक है, स्किमिंग एक टाइप है, एक रीडिंग की एक ऐसी काइंड है जिसमें आप बहुत जल्दी जल्दी रीड करते हो टू गेट द जनरल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट और द बुक, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एक्शन ऑफ रीडिंग समथिंग क्विकली। बहुत जल्दी से हमारा एक एक्शन जो बहुत जल्दी से हम रीडिंग करें टू गेट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, तो इसको हम स्किमिंग कहेंगे। Let's see what the important points of skimming are. The first is find out main ideas or arguments of text without in-depth analysis. जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि स्किमिंग में we quickly read out to find the general idea, तो हम इन डेप्थ में नहीं जाते, ठीक है, हम बहुत डीप एनालिसिस नहीं करते, डीप रीडिंग नहीं करते। So skimming में we read quickly to get general idea or to get the important points, the main points of the text, ठीक है। So अब फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा फाइंड आउट मेन आइडियाज और आर्ग्यूमेंट, तो हम किस तरह से फौरन से मेन आइडियाज और मेन आर्ग्यूमेंट को सर्च आउट करेंगे विदाउट डीप एनालिसिस, ठीक है। तो वो किस तरह से होगा, लाइक वी हैव टू स्टार्ट with the beginning, rapidly moving through the text. हमें स्टार्ट में बस इसको जल्दी जल्दी रीड आउट करना होगा टू थ्रू द टेक्स्ट, ठीक है, एंड देन रीड ओवर पैराग्राफ्स बाय लुकिंग फॉर कीवर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स एंड पीपल। तो हमें जल्दी से जो रीड आउट करेंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन में जो वर्ड यूज हुआ है या जो नाम यूज हुआ है या जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो रिलेट कर रहा है हमारे टास्क के साथ, हमारे टाइटल के साथ, हमारे वर्क के साथ। तो हमें फौरन से उस पैराग्राफ में आइडिया हो जाएगा कि ये पैराग्राफ रिलेटेड है, ये पॉइंट रिलेटेड है विद आर असाइंड टास्क। तो जल्दी से जो हम क्विकली रीडिंग करेंगे, जो जल्दी इससे हमारी रीडिंग होगी, उसमें वी विल focus on the words, on the names, on the concepts. तो हमने इतनी जल्दी रीडिंग नहीं करनी है कि हम अपनी जो असाइनमेंट है उसके टास्क को हम भूल के बस उसको एक फॉर्मेलिटी पूरी करें कि हमने ये बुक देख ली है, ठीक है, हमारे ही काम आनी है, हमारे लिए यूजफुल है। सो वी शुड लुक केयरफुली टू द टेक्स्ट, एंड उसका एक और ये है कि वी हैव टू फोकस ऑन द कीवर्ड्स एंड द कॉन्सेप्ट्स, एंड इसके लिए ज़रूरी नहीं है दैट वी शुड रीड
द टेक्स्ट वर्ड बाय वर्ड, हम उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ते रहें, हम एक दो लाइंस पढ़ के उसको फिर स्किप करके फिर नेक्स्ट 2 लाइंस पढ़ेंगे, हमें इतनी जल्दी रीडिंग में आइडिया हो जाएगा कि जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं दैट कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विद आवर असाइंड टास्क और नॉट, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज gain an understanding of the text, the gist or the gist of the piece. Piece means piece of work. जो काम है आपका, जो सब्जेक्ट है उसकी जिस्ट आपने मालूम करनी है, ठीक है। गेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो कि अच्छा ये इस बारे में बात की जा रही है, एंड द जिस्ट ऑफ द दैट पीस, कि आपको उसकी जिस्ट मालूम हो, उसका जिस्ट मीन्स ओवरऑल एक व्यू मालूम हो कि वो किस सब्जेक्ट पे लिखी गई है और इसमें क्या बात हो रही है। और इसके लिए वी डू नॉट हैव टू रीड वर्ड बाय वर्ड, हमें वर्ड बाय वर्ड उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट मेक श्योर दैट यू हैव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग। आप उसकी जर्नल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करें कि अच्छा वो क्या बात कर रहे हैं और ऑथर का इसमें क्या इंटेंशन है, क्या टोन है, वो क्या बात कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है मेरे टॉपिक से या नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकेंडली, सी इफ देयर इज एन एब्स्ट्रैक्ट और समरी सेक्शन, अगर उस बुक का कोई समरी सेक्शन है या एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट हमेशा फर्स्ट में दिया होता है, इंट्रोडक्शन से पहले होता है, ठीक है। तो अगर तो उस आर्टिकल और थीसिस डेफिनेटली उनका एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट इज अ काइंड ऑफ समरी ऑफ ऑल द वर्क, जो भी आर्टिकल है, पब्लिकेशन है, उसका एब्स्ट्रैक्ट में आपको उस वर्क की तो उसकी इंटेंशन पता चल जाएगी, अच्छा इस वर्क को करने का मकसद क्या है, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, अदरवाइज रीड द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन सेक्शन, फिर आप उस बुक का इंट्रोडक्शन पढ़ लें और उसका कंक्लूजन पढ़ लें। ये भी आपका एक स्कीमिंग का एक आइडिया है कि आपको इंट्रोडक्शन में ही पता चल जाएगा दैट दिस बुक इज रिलेटेड विद योर असाइंड टास्क और नॉट, और कंक्लूजन में कि क्या कंक्लूड किया है राइटर का, ऑथर का क्या पर्सपेक्टिव रहा है इस बुक में, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। This is the third way of reading strategy. Scanning. Scanning is different from skimming because in that you don't deal with all the content. In skimming, you have to deal almost all the content, and you have to skip one or two lines, then you'll read again and you'll focus on the main idea, main name, and the concept. But here in scanning, you have to look at all the parts of text, all the paragraphs of text carefully in order to detect some features, some important features, some important aspect, or some important information. So, scanning is very important in reading, and it is a type of reading a text quickly in order to find specific information. In order to find specific information, we have to go through the text very quickly. Scanning जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम स्किमिंग। स्किमिंग में हम एक दो लाइन छोड़ के स्किप करके आगे जा रहे थे और हम मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा फोकस था, हमारा नेम्स के ऊपर कॉन्सेप्ट था, हमारा रेलेवेंस पे कॉन्सेप्ट था। बट इन स्कैनिंग वी हैव टू रीड वेरी क्विकली, और हमें जो हमारी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी हम वहाँ पे स्टॉप करेंगे, हम वो पैराग्राफ हाईलाइट करेंगे, हम वो इंफॉर्मेशन हाईलाइट करेंगे इन ऑर्डर टू कोट इन आर असाइन टास्क, उसकी कोटेशन बनाने के लिए या वो रेफरेंस लेने के लिए कि ये इसकी डेफिनेशन है। जैसे हम डेफिनेशन की तरफ करते हैं, इनके कोई भी डेफिनेशन हो तो हम उस डेफिनेशन को हाईलाइट करते हैं, उसको मेमोराइज करते हैं। ये एक टाइप का ये स्कैनिंग है। आपके पास एक पूरे पैराग्राफ है, आपके पास पूरा पेज है, बट जब आपसे कहा जाता है कि डिफाइन डिफाइन एकेडमिक राइटिंग, तो अगर आपके पास पूरा मटेरियल है देन यू हैव टू स्कैन ऑल द डाटा एंड यू विल फोकस ओनली ऑन द डेफिनेशन ऑफ एकेडमिक राइटिंग। तो स्कैनिंग भी इसी तरह से है कि आपको एक मटेरियल को डिटेक्ट करने के लिए आपको तमाम बाकी चीज़ों को ड्रॉप करना पड़ता है, ठीक है।
So let's see what scanning basically is. It is a way of locating specific information, key dates, key terms, definitions. ठीक है, a way of locating specific information. हमें specific information को locate करना है in scanning. Like हमें key dates चाहिए, key terms चाहिए, definitions चाहिए. जो key concept है उसके ऊपर हमने focus करना है और बाकी सारा material हमने drop कर देना है. So after using skimming reading method to identify the section of importance, skimming के बाद it is the important section that is scanning the text to find the specific term piece of information and read this section only. स्कीमिंग में हम एक पूरा पैराग्राफ पढ़ते थे, एक एक दो दो लाइनें ड्रॉप करते थे, बट इन स्कैनिंग वी हैव टू फोकस ऑन द स्पेसिफिक सेक्शन. ठीक है, स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर हमें फोकस करना है. एंड द नेक्स्ट वन इज लोकेटिंग कोट्स, सपोर्टिंग सोर्सेज. कोटेशंस है, जैसे हम कोटेशंस को हाईलाइट करते हैं तो वो स्कैन करते हैं. हमें फॉर एग्जांपल कोटेशन बुक ले लें, हमें उसके ऊपर चाहिए, लाइफ के ऊपर चाहिए या डेथ के ऊपर चाहिए कोटेशन, तो हम बाकी सारी बुक को इग्नोर करके, ठीक है, उसको हम स्किप करके हम सिर्फ स्कैन करेंगे दैट कोटेशन अबाउट लाइफ और डेथ और एनी अदर कोटेशन जो सपोर्ट करे हमारी इस डेफिनेशन को, लाइफ को या डेथ को, चाहे वो किसी भी अल्फाबेट से हो. तो हम लोकेट करते हैं एक स्पेसिफिक कोड्स को एंड द सपोर्टिंग आइडियाज. And third one is very important and it is relevant with your examination preparation. जब आपके एग्जाम आते हैं it helps you like in the form of revision. जब आप रिवाइज करते हैं अपना डाटा तो आप कहते हैं ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इसको इसके चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में. और फिर आप बाकी सारा जो आपका कोर्स है आप उसको ड्रॉप करके सिर्फ उस पॉइंट को याद कर रहे होते हैं जिसके 99% चांसेस होते हैं आपका क्वेश्चन आने के. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज identifying concepts, ideas without extensive reading. So identify that concept or that idea that is the need, that is the demand, that is the requirement of your reading or the topic. ठीक है, हम सिर्फ उसी को आइडेंटिफाई करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को, उस आइडिया को, विदाउट एक्सटेंसिव रीडिंग. बाकी सारी रीडिंग को, बाकी सारे मटेरियल को हम इग्नोर करेंगे. सो it usually happens sometimes when you will find the assessment criteria that will provide you with key terms and ideas to help you identify specific information and whether the source will be relevant. तो आपको काफ़ी दफ़ा एक ऐसी असाइनमेंट दी जाती है, ऐसा क्राइटेरिया भी दिया जाता है दैट विल प्रोवाइड यू द की टर्म्स. ठीक है, आपको की टर्म्स दिए जाते हैं तो आप इजीली उस कॉन्सेप्ट को, उस आइडिया को आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू दैट की टर्म्स एंड ऑल्सो हेल्प यू टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. ठीक है, एंड वेदर द सोर्स विल बी रेलिवेंट. तो आपका कोई भी सोर्स हो सकता है, आपको टीचर आपका बता सकता है कुछ की टर्म्स जो आप सिर्फ उन्हीं को स्कैन करेंगे, उन की टर्म्स के थ्रू आप जाके उस इंफॉर्मेशन को स्कैन करेंगे और अपने टीचर को लाके असाइनमेंट दे देंगे. सो इट इज ऑल्सो अ शॉर्टकट to academic writing, and I know that student loves shortcut. So this is the fourth way, this is the fourth level of reading strategy, and this is in-depth reading. In-depth reading is basically used to gain deeper meaning and comprehensions. इन डेप्थ रीडिंग में हम बहुत ज़्यादा डीप डाउन जाके एनालिसिस करते हैं, ऑथर का इंटरप्रेट करते हैं आइडियाज़ को, उसकी इंटेंट को, उसकी टोन को, उसके स्टाइल को और अपने व्यूज़ को, उस टाइम को, जो जिस टाइम में वो लिखा गया हो उसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. तो इन डेप्थ रीडिंग में वी हैव डाइवर्सिटी ऑफ एस्पेक्ट टू एनालाइज, वी हैव डाइवर्सिटी ऑफ एस्पेक्ट्स टू सी, टू इंटरप्रेट द टेक्स्ट.
ठीक है, हम बहुत डीप डाउन जाके उसका मीनिंग निकालते हैं, उसकी सिंबलिज्म, उसके मेटाफर, उसके कहने का यहाँ पे क्या मतलब था, उसके माइंड में क्या था, उसकी बायोग्राफी। तो इन डेप्थ रीडिंग में बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट देखे जाते हैं। सो इन डेप्थ रीडिंग इज यूज टू, फर्स्ट पॉइंट, गेन डीपर मीनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, डीप मीनिंग देखा जाता है, डीप कॉम्प्रिहेंशन देखा जाता है, ऑथर का व्यू, ऑथर का पॉइंट देखा जाता है, उसके रेफरेंसेस देखे जाते हैं। एंड इन डेप्थ रीडिंग, रिसर्च डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फॉर एन असाइनमेंट। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वहाँ पे। रिसर्च है, अगर वो कोई आर्टिकल है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई बुक है, तो इसमें आपके पास डिटेल इंफॉर्मेशन होगी फॉर योर असाइनमेंट। एंड इन डेप्थ रीडिंग यू हैव टू रीड द डिफिकल्ट सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे आप कोई भी स्किम नहीं करेंगे, कोई स्कैन नहीं करेंगे, you just read out all the way, and you must focus on the difficult sections of the text. Thank you very much. This is all about academic reading that is included in your course. इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा डिटेल है रीडिंग के बारे में, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज हैं, बट I think these four are included in your course. So we have gone through all the strategies of reading that are included in your